स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में के सामने मौत पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों, थालापति विजय को चौतरफा फंसाने की जा रही है कोशिश। कभी 35-35 करोड़ रुपए का वादा करके 15 विधायकों को पलटी मारने के लिए उकसाया जा रहा है, तो कभी 4 केस हाईकोर्ट के अंदर दर्ज कर दिए गए हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर महाराष्ट्र के अंदर होने वाली है एक जोरदार तरीके की सभा और बीजेपी के फर्जी हिंदुत्व की राजनीति का पर्दाफाश करेंगे दोस्तों। और पंजाब के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर बड़ी संख्या में पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता। क्या अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने के लिए किया जा रहा है प्रयास? दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय को हटाने की पूरी कोशिशें आगे भी बुरी तरीके से फेल होती हुई नजर आएंगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर थालापति विजय को तमिलनाडु में अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त तरीके की जीत के बाद से उनको हटाने की शैतानी कोशिशें की जा रही है दोस्तों। इसके बावजूद पूरी तरीके से मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं थालापति विजय। भी 2-4 दिन पहले ही पता चला था कि 35-35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, जिसे पूरी तरीके से ठुकराते हुए पार्टी के विधायकों ने ये खबर पार्टी के बड़े लोगों को दे दिया दोस्तों। इसके बाद थालापति विजय की पार्टी ने पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया और अब थालापति विजय की सरकार गिराने को लेकर एक नए तरीके का ड्रामा रचा जा रहा है दोस्तों। एक नए तरीके की कोशिशें शुरू कर दी गई है। थालापति विजय को तमिलनाडु में अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद उनको अब हाईकोर्ट के अंदर कई सारे केस का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। 1-2 नहीं बल्कि 4 कोर्ट में केस कर दिए गए हैं, जिसमें 2 केस डीएमके के नेता आरडी शेखर और इंडिगो इरुदया राज के द्वारा किया गया है। बाकी 2 और याचिकाएं दाखिल की गई है। टोटल मिलाकर 4 कोर्ट के केस किए गए हैं दोस्तों। और थालापति विजय के खिलाफ केस करते हुए थालापति विजय जो पेराम्बूर से चुनाव जीत कर आए हैं, उनके चुनाव जीत के खिलाफ दावा किया गया है और थालापति विजय को पेराम्बूर की सीट से विधायक रहने का कोई हक नहीं है, ऐसी मांग करते हुए इनको पोस्ट से हटाने के लिए बोला जा रहा है। थालापति विजय के खिलाफ अब तक कई तरीके की साजिशें की जा चुकी है दोस्तों, और इन्हीं साजिशों के अंदर ये एक और नया मामला सामने आया है। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है दोस्तों। लोगों से अयोध्या के प्रतिष्ठित राम मंदिर में चढ़ावे में हुए चोरी के मामले को लेकर बीजेपी को जवाबदेह ठहराने के लिए यलगार का ऐलान किया है दोस्तों। जो पूरी अपडेट है वो ये की शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीते दिन बताया था कि उद्धव ठाकरे के घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, यानी मीडिया से बातचीत किया जाएगा और कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे। यलगार का नाम दिया गया था और इसी यलगार के नाम से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया कि वो रविवार को 5 जुलाई को यानी परसों मुंबई के दादर में मौजूद हनुमान मंदिर के अंदर एकजुट होंगे और एकजुट होने के बाद हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और राम मंदिर में चोरी की जिम्मेदारी लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जाएगा दोस्तों। इसके बाद मीडिया से बात करते उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मैं राम मंदिर के अंदर बड़े पैमाने पर हुए चोरी से आक्रोशित सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में एकजुट होइए और बीजेपी के फर्जी हिंदुत्व को पूरी तरीके से देश भर के अंदर दुनिया भर के अंदर सबके सामने पर्दाफाश करिए। और ठाकरे ने दावा किया कि देश भर के लोग उनकी अलग अलग तकलीफों को लेकर बहुत ही परेशान चल रहे। इसके बावजूद बीजेपी सरकार की उदासीनता और अराजकता के कारण माहौल देश के अंदर और ज्यादा खराब होता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने राम मंदिर आंदोलन किया और आंदोलन में आप लोगों ने जान भी गवाई, कार सेवा करी और तमाम तरीके की चीजें पीड़ा आपको झेलनी पड़ी, लेकिन जो बीजेपी की बेलगाम सत्ता है उसने राम मंदिर का चंदा चोरी करके राम भक्तों का अपमान किया है, उनकी शहादत का अपमान किया है और तमाम अन्य बातों को भी उन्होंने बोला दोस्तों। ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी को उसके हिंदुत्व के फर्जी हिंदुत्व के मामले पर पूरी तरीके से पर्दाफाश करते हुए नजर आएंगे शिवसेना यूबीटी के लोग। अगर आप भी मानते हैं कि उद्धव ठाकरे को अपने पुराने एजेंडे पर वापस लौटना चाहिए और भाजपा को पूरे देश के सामने और खासकर हिंदू समाज के बीच में एक्सपोज करना चाहिए, बताना चाहिए कि बीजेपी कैसे हिंदुत्व का नाम लेकर, हिंदुत्व की राजनीति का नाम लेकर अपना फायदा बना रही है दोस्तों। साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर कांग्रेस पार्टी के संगठन ने एक जबरदस्त तरीके का एकजुटता दिखा दिया दोस्तों। पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल के बाद जारी राजनीतिक हलचल के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के मोरिंडा स्थित आवास पर शुक्रवार को हुए महत्वपूर्ण बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक समाप्त होने के बाद हाईकमान से बातचीत के लिए एक समिति बनाई गई है, समिति गठित की गई है। समिति का जो उद्देश्य है, जो उनका मकसद है, वो ये कि कार्यकर्ता
क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, ये बात कांग्रेस पार्टी हाईकमान तक पहुंचाना है। बैठक में पंजाब कांग्रेस के कई विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। संगठनात्मक फेरबदल के बाद पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर विस्तृत गुफ्तगू की गई है। उसके बाद ये फैसला लिया गया है। ऐसे में दोस्तों, जिन लोगों ने समिति का हिस्सा बनकर आला कमान से बातचीत करने का फैसला लिया है, उन लोगों के नाम भी आ गए हैं इसमें। पंजाब की सरकार जब कांग्रेस पार्टी की चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में चल रही थी दोस्तों, तो उसमें जो मंत्री थे राजकुमार वेरका, अनिल जोशी, सुंदर श्याम अरोड़ा और रणदीप सिंह नभा के साथ साथ सदा सिंह धर्मसोत और विजय कुमार सिंगला के साथ साथ राजिया सुल्तान और ब्रह्म मोहिंद्र अवतार हेनरी के साथ साथ जगमोहन गैंग और अमरेक सिंह ढिल्लो और हंस राज जोशन और मिस्टर संतोष चौधरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और जो अभी सांसद है दोस्तों। इसमें 3 सांसद हैं, एक तो है अमर सिंह, दूसरे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीसरे हैं गुरजीत सिंह औजला। और ये तीनों के तीनों मांग कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो बदलाव किए गए हैं उसे लेकर वो नाराज है। कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग को लेकर एक बड़ी नाराजगी है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब ये समिति कांग्रेस पार्टी आला कमान से बैठक करने के लिए पहुंचेगी तो क्या इनसे आला कमान कांग्रेस पार्टी बातचीत करेगा या फिर इसको एक बगावत के तौर पर देखा जाएगा और चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। या पार्टी आला कमान को इस मामले पर सब कुछ तय करना है। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन पंजाब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है कि पार्टी को लेकर मैसेज जा रहा है कि उनमें अभी तक एकजुटता नहीं है। साथ साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है दोस्तों। इसमें एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता ने नागरिकता साबित करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 16 दस्तावेज पेश किए। इसके बावजूद 16 के 16 दस्तावेज दिखाने के बावजूद उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना गया। हाईकोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचा था दोस्तों और इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि जो 16 दस्तावेज दिखाए गए हैं वो विदेशी अधिनियम यानी फॉरेन एक्ट 1964 की धारा 9 के तहत एक भी दस्तावेज से ये पता नहीं चलता कि आप भारत के नागरिक है। यानी 16 दस्तावेज दिखाने के बाद दावा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। दोस्तों आदेश में कहा गया कि यह बात सही है कि याचिकाकर्ता ने सबूत के तौर पर 16 दस्तावेज दिखाए थे, लेकिन ये 16 के 16 दस्तावेज इस बात तस्दीक नहीं करते हैं कि याचिकाकर्ता एक नागरिक है। यानी नागरिक होने के लिए देश के अंदर कौन सा दस्तावेज दिखाना पड़ता है दोस्तों, आज तक ये नहीं पता चला। और पहले लोगों को लगता था कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, सिटीजन हो सकते हैं। लेकिन अब जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि अगर आपके पास वो दस्तावेज है भी तभी आप ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि आप भारत के नागरिक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देश के अंदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों जिससे आप लोग अपनी नागरिकता या कोई भी अपनी नागरिकता को साबित कर सके। यही बड़ा कारण है कि अब कहीं ना कहीं देश के अंदर कौन भारतीय है कौन इंडियन नहीं है ये बता पाना भी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि किसी के पास जो डॉक्यूमेंट है उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये बोल दिया जाएगा कि जो बीजेपी से जुड़ा है, जो आरएसएस से जुड़ा है वही नागरिक है। यानी जिस दिशा में देश जा रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं देश को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पर सब कुछ आरएसएस और बीजेपी के इर्द गिर्द होने की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राम मंदिर को लेकर एक और बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर के अंदर हुए घोटाले के मामले को लेकर एसआईटी ने पिछले 5 सालों के अंदर जो खाते तैयार किए गए थे उसका फिर से ऑडिट करने का फैसला लिया है। और प्रारंभिक जांच यानी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के संकेत मिले हैं। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। ऑडिट में निर्माण संबंधित व्यय यानी जो खर्चे के मामले है उसे गौर से देखा जाएगा और उसके बाद कई सारी चीजें पता चलेंगी। हालांकि दोस्तों पन्ने पर जो लिखा है उसे पता चलना काफी मुश्किल है। सबूत तो कैमरों में कैद हुआ था और कैमरों की जो फुटेज है अगर वो निकले तो उसी से पता चलेगा कि आखिर किस तरीके का गड़बड़ झाला हुआ है। आप लोग इस पूरे मामले पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।